क्या करोगे रिकॉर्डिंग के लिए हो गया। हाँ देखिए y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया होता था, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो जाता था कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ x, लेकिन यहाँ पर जो हमारा था रेंज एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे हमारा रेंज का भी वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब रेंज का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको डिफरेंशिएट करिए और 0 करिए। रेंज इज इक्वल टू क्या था, आर इज इक्वल टू हो जाता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो डी आर बाई डी थीटा करेंगे, ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, हाँ ना बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। बोर्ड क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर है ना, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। हाँ विजिबल है ना, ठीक है, मेरी ट्राई योर नेटवर्क। सो थीटा का वैल्यू यहां से आ गया 45 डिग्री। अच्छा अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इस वैल्यू पर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, है ना। याद करिए जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे, जो डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू हमारे पास आता था वो वैल्यू या तो मैक्सिमा होगा या तो वो मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए एक और डिफरेंशिएशन करते थे, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, dr स्क्वायर बाय d थीटा स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो ये क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री, तो sin 90 कितना सर बनेगा, माइनस ना होगा, हाँ माइनस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ओके अब ये u स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगा, है ना। जब वैल्यू नेगेटिव आएगा दैट मींस इस वैल्यू पर थीटा पर r का जो वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमम, है ना। जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था, इफ दिस इज लेस देन 0 देन एट दिस वैल्यू r विल बी मैक्सिमम। तो यहां से ये एक डेरिवेशन हो गया। रिया का एक क्वेश्चन मार्क किस चीज का, -4 कैसे हुआ, -4 हो गया, साइन cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही आप लोग मैक्सिमम हाइट का भी कर सकते हैं ना, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वहां पर क्या आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आनंद बता देता हूँ, इंतजार करिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है dh बाय d थीटा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको इक्वेट कर देना है 0 से, फिर यहाँ से एक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, आई डोंट नो क्या आएगा, फिर ये वैल्यू चेक करने के लिए आपको एक बार डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और जो भी वैल्यू आएगा उसमें वैल्यू ऑफ थीटा पुट कर दीजिएगा,
एंड देन चेक इट वेदर इट इज 0, 0 से ये छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है ना। अब ये आपका रह गया होमवर्क। अब ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, सारा नहीं थोड़ी बताऊंगा, मैंने प्रोसेस बता दिया। आप डिफरेंशिएट करिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, प्रॉब्लम आ रही है ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने में। देखिए ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट किसको करते हैं, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हो गया, भूल जाइए कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई भी मोशन के बारे में आप बात करें। ट्रेजेक्टरी का मतलब सिंपल हो गया, रिलेशन बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्योंकि हम लोग 2D मोशन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलेशन बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अगर 3 कोऑर्डिनेट होता तो रिलेशन बिटवीन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन तीनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा दैट विल बी द ट्रेजेक्टरी। आई बात समझ में। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हो गया कि x के साथ साथ y का पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, यही हमारा ट्रेजेक्टरी है। अगर मुझे बोला जाए कि ये आप ग्राफ ड्रॉ करिए तो हम लोग क्या करेंगे, x पोजीशन पर y का पोजीशन क्या था, करस्पॉन्डिंग हम लोग ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फॉर x1 दिस विल बी y1, फॉर x2 दिस विल बी y2। तो करस्पॉन्डिंग हर एक x के पोजीशन के लिए अगर हमें y का वैल्यू मिल जाए तो हम लोग ये पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक्चुअल में जहां पर हम लोग किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसका पाथ हम लोग या तो टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के बीच में रिलेशन के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। आनंद ये बात क्लियर है क्या? एक तो हम लोग ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि या तो ये किस टाइम पे यहाँ पर पहुंच रहा है ना। दूसरा हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एक्स के पोजीशन के लिए इसका वैल्यू वाई का पोजीशन y2 होगा। दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ग्राफ आपका y वर्सेस t के बीच में बन रहा है, y वर्सेस t के बीच में जो बन रहा है ऐसा, है ना, ये जो y वर्सेस t के बीच में बन रहा है ये ट्रेजेक्टरी नहीं है। ट्रेजेक्टरी कौन सा है, ये है जहां पर आपका रिलेशन जो होगा वो y एंड x के बीच में होगा, ना कि y एंड t के बीच में होगा या x एंड t के बीच में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट क्लियर है क्या आनंद? तो आपके पास जो भी इक्वेशन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ऐसा कुछ दिया गया है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट ओनली y एंड x एंड कांस्टेंट। टाइम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम इज वेरिएबल हियर। पैराबोला का कंडीशन अप्लाई होगा किस में निधि, ये वाले में? हाँ, अगर ग्राफ बनता है पैराबोलिक तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पर हाँ, यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हियर द वेरिएबल टर्म विल बी x, ओके। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2 नहीं 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c। तो y एंड x वाले में आपका इक्वेशन जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो dy बाई dt कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर t कोई है ही नहीं। आई बात समझ में? तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में? क्लियर है क्या? किसी को डाउट है इसमें? यस, ओके आनंद। सो अगर आपको इस तरह का कुछ दो पॉइंट दिया गया है, x का इक्वेशन दिया गया है, y का इक्वेशन दिया गया है, एंड यू आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा
टाइम को रिप्लेस करके हम लोग क्या करेंगे, y एंड x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय 2 है। ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, a इनटू t की जगह लिख देंगे y बाय 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आउट ऑफ बोर्ड इन बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। So y square is equal to 4ax. This is the equation of trajectory. अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किसके बीच में है, y एंड x के बीच में। यहाँ पर दूसरा कोई भी वेरिएबल नहीं है। a जो है that is the constant, तो constant हम रख सकते हैं। आनंद क्लियर है क्या? आनंद को डाउट था? यस सर। ओके चलिए कर सकते हैं। आई थिंक डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही है। जिसको भी डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था वो ऐसे अटेम्प्ट कर सकता है। कल वेडनेसडे है, कल आप लोगों का डीएसएस भी है। वंस अगेन रिमाइंड करा दूं, क्लास में आने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, अदरवाइज आई विल नॉट एंटरटेन। क्वेश्चन जब तक फुली सॉल्व नहीं होगा मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूं। ओके चलिए एक तो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा और सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ फिजिक्स का है। एक क्वेश्चन है ऐसा, एक लड़का है जो कि एक टावर के ऊपर खेल रहा है और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करता है एट एंगल 30 डिग्री, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एंड जो टावर का हाइट है, का वैल्यू दे दिया, ये टावर का जो हाइट है ये होगा 10 मीटर। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। सही कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ छपरा में तो डीएसएस लूंगा। ठीक है, सो इसको इस पोल को पास करना है और इस पोल का भी हाइट है 10 मीटर। क्लियर? एक लड़का है जो कि 30 डिग्री पर एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड एंड इट हैज टू जस्ट क्रॉस दिस पोल। है ना कल वेडनेसडे को? कल वेडनेसडे को है ना, टाइम टेबल में दिया हुआ है ना आप लोगों को शेड्यूल में। चलिए ये क्वेश्चन करिए पहले, ये बताइए। एक बॉल है जो कि u मीटर पर सेकंड से यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एंगल 30 डिग्री। इट हैज टू जस्ट क्रॉस दिस पॉइंट। लेट्स सपोज दैट लेट्स नेम इट a एंड b। दोनों का हाइट सेम है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। देन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u। ये चल रहा है। हो जाएगा क्या? ट्राई करिए। फिर से रिपीट करो क्या? फाइंड करना है वेलोसिटी u
इनिशियल वेलोसिटी एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री it has to just cross this point B which is 10 meter above the point. So find the initial velocity u. आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी. हो जाएगा क्या? क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड. ओके शिवांशु, एक आंसर आया है 20 मीटर पर सेकेंड. रिया का आया 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, आनंद 20√2. तीन लोग 3 आंसर. अनुष्का का 20 मीटर पर सेकेंड, आनंद का 20√2, अनुष्का का 20 मीटर पर सेकेंड, आनंद 20√3, अंजन 20√2. दोनों में इक्वल वोटिंग चल रहा है. शिवांशु 20√2 होगा. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? रोशन, रोशन है? ओके, सो मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है 20√2. कैसे किया? एनी वन ऑफ यू? सबसे पहले आनंद, आनंद बताओ, आपका आंसर आ गया था. यस सर. सर बताइए. इसमें पहले हाइट h इज इक्वल टू दे दिया है 10 मीटर. हाइट x इज इक्वल टू दे दिया ये 10 मीटर. ओके, लेफ्ट साइड वाला सर. लेफ्ट साइड वाला. ओके, सर तो वही फार्मूला लगा के h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g वाला फार्मूला लगा के आ गया है. लेकिन ये बॉल तो प्रोजेक्ट किया गया है हाइट सही ना ऑलरेडी. सर ये यही बॉल का फार्मूला प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ग्राउंड पर नहीं है, 10 मीटर ऊपर ही है. हाँ जी, अभी देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा ये जमीन नहीं है, अगर मैं कहूं कि यही हमारा धरती है, हाँ? तो हमें इससे कोई मतलब था क्या? ये अगर ये हटा भी दिया जाए, ये हटा भी दिया जाए, तो ये हमारा बॉल का प्रोजेक्टाइल सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट में आ जाएगा क्या? ऐसा? यस सर. तो ये तो बस Yes, sir. ऐसे ही दे दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं. सर s इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला लगा के बन You जाएगा. have to just find out the range, है ना? और उसके लिए हाँ, 1 पॉइंट इसमें मिसिंग था ना, जो तुम लोग डिमांड नहीं किए. यहाँ पर ये दिया गया 100 मीटर. जो आप लोगों ने ट्राई, हाँ जी, इतनी बन जाएगा अब बन सर. जाएगा ना? रेंज यस सर. तो पहले जो हाइट दिया गया था उससे कोई मतलब नहीं था. यस सर. उसका कोई भी लेना देना नहीं था, बिकॉज ये भी 10 मीटर ऊपर था, ये भी 10 मीटर ऊपर था, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो इन दोनों के बीच में जितना भी रेंज दिया गया उस हिसाब से आप यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आई थिंक अब हो जाएगा. चलिए यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा. एक क्वेश्चन है जो कि एससी वर्मा में दिया गया है.
तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद आएगा अभी। चलिए तो फिर नेक्स्ट इसमें स्टार्ट कर देते हैं। आदर्श तिवारी म्यूजिक सुन के पढ़ता है। चलिए अब ऑब्लिक 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 जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें का मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि सॉल्व हो जाए, कराया है। आप लोग ट्राई करिएगा और भी क्वेश्चन जो डीबीटी में क्वेश्चंस होंगे उसमें करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, जैसे हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या करते थे, बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते थे यहाँ से, है ना, जमीन से स्टार्ट करते थे, ये कहीं इधर जमीन पर आकर के फिर से लैंड करता था। इट हैज इनिशियल वेलोसिटी u at angle theta, so it has both component u cos theta and along y direction is u sin theta. That is known as the oblique projection. Horizontal projection में क्या होगा, the ball is projected from some height, the ball is projected from some height with only horizontal velocity, with only horizontal velocity, and that will be the equals to the u. अब बताइए दोनों ही केस में यहां पर आपको पाथ जो होगा इसका भी, ये भी कुछ आपका ऐसा ही होगा। That will be looks like half parabola. ये पूरा पैराबोला नहीं दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा कि ये हाफ पैराबोला है। या जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन था, अगर इसके इधर के पोर्शन को अगर हम लोग डिलीट कर दें तो ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, यहाँ पर दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी will be along horizontal direction only, horizontal direction only। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो सर एक बार ये रिपीट जो, कर दीजिए। हाँ फिर से बता रहा हूँ, ड्यूरिंग दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, इट विल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट एज, है ना, किसी टावर से, किसी बिल्डिंग से, किसी एरोप्लेन से, किसी हेलीकॉप्टर से। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर व्हिच हैज अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, है ना। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ एरोप्लेन, अ मिसाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हेलीकॉप्टर, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। मतलब जहां पर y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा ना, velocity along y direction will be 0. Initial velocity along y direction will be 0. ठीक है, एक तरह से ये कौन सा हो गया, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना वो फ्री फॉल वाला केस। फ्री फॉल में क्या करते थे, बॉल को सिंपली ड्रॉप कर देते थे ऊपर से और बॉल नीचे की तरफ आता था सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से। यहाँ पर भी वही केस होगा, यहाँ पर बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा एंड दिस विल क्रिएट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो जो भी ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा दैट विल बी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनिशियली बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन कुछ देर के बाद इसके पास जो वेलोसिटी आ जाएगा वो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, vy is equal to uy minus gt। तो मान लीजिए कि किसी भी टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी इसका vy है और ये हो जाएगा vx and it has velocity v at any time t। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या इसमें? ये जो सर vy होगा, हाँ जी, इसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। of course that vx will be equals to u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है,
तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ux के बराबर, और जो फाइनल y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी द गिवन बाय दिस इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy माइनस dt। अब चूंकि ये इनिशियल वेलोसिटी ये तो जीरो है, uy जीरो हो जाएगा, तो vy क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स टू द माइनस gt के बराबर होगा। सही है क्या? यस एक और इक्वेशन लग सकता है, जैसे मान लो कि अगर हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट हाइट h, स्मॉल h, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो वहां पर कौन सा इक्वेशन लग जाएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो जीरो है, तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। एक और इक्वेशन हो जाएगा vy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g, ऐसा पूछा जाएगा। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था वैसे ही ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह एक्ट करेगा, बस सिर्फ यहाँ पर जो प्रोजेक्शन होगा इसका इनिशियल y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा जीरो, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसका कुछ वैल्यू दिया जाएगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग हम लोग इसके रेस्पेक्ट में हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, इसका किसी भी टाइम पर हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जो चीज हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए डिराइव किए थे सेम चीज हम लोग इस प्रोजेक्टाइल के लिए भी डिराइव करने जा रहे हैं, फटाफट करेंगे अपन लोग। चलिए यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में, ये किसी भी एंगल पर अभी भी नहीं दिया गया है, ये जब भी होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया अर्थ सरफेस, ये हो गया टावर का हाइट, और यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, और इसका कुछ पाथ ऐसा है, लेट से इट हैज इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। सो इनिशियली y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। मैक्सिमम हाइट तो ऑलरेडी है, ये जो है जिस हाइट से फेंका जा रहा है दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट, ऑलरेडी ये मैक्सिमम हाइट से ही फेंका जा रहा है, ये जो रेंज हो जाएगा, और यहां से यहां तक जितना भी टाइम लगेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक का आने का समय को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए व्हाट विल बी द रेंज। रेंज के पहले निकालिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, तभी जाकर के रेंज इजीली मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फटाफट जल्द से जल्द बताइए, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। हो जाएगा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? आनंद, आस्था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने आएगा? नहीं आएगा। देखो ये जो टावर है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग y डायरेक्शन को कितना हो जाएगा, h के बराबर, है ना, और इसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, uy, दैट विल बी इक्वल टू द जीरो, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं कौन सा, h इज इक्वल टू uyt सर प्लस, हाँ जी, टाइम इज इक्वल t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय g। हाँ आया। ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू g बाई 2t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h बाई g का अंडर। ये क्या हो गया हमारा इनिशियल, सॉरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
अब इतने टाइम में ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको रेंज प्रोवाइड कर देगा। ये जितने देर तक हवा में रहेगा उतने देर तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या करेगा, इसको रेंज प्रोवाइड करेगा। तो रेंज इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो उसमें किया था सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, u इंटू टी के बराबर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना है, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h by g के बराबर, दैट विल बी द रेंज। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है पहले से तो ये फार्मूला ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी हम लोग का हो सकता है, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है h। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट एनी टाइम t, व्हाट विल बी थर्ड पार्ट, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेक्टर फॉर्म में बताइए, किसी भी टाइम पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। सर रूट अंडर जीटी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर। रूट अंडर जीटी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर। ओके, सो लेट्स सी, मान लीजिए अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी एज इट इज u रह जाएगा, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगा v by that will be the equals to initial velocity uy minus माइनस नहीं प्लस gt, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है, सब चीज यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं that will be the positive, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। So Vy is equal to Uy plus Gt, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा Gt के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो नेट वेलोसिटी है V, that will be the equals to Ui cap plus Gt J cap, लिख सकते हैं ना। So at any time जो हमारा वेलोसिटी होगा Vt is equal to हो जाएगा Ui cap plus Gt J cap, सही है ना। नाउ द इंपॉर्टेंट वन, अब बताइए व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बता सकते हैं, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, कोई भला मानुस बताए। जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, जल्द से जल्द बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। सो किसी भी टाइम पर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा x, दैट x विल बी इक्वल्स टू u इनटू t के बराबर होगा, है ना। और ये जो y जो ट्रैवल किया होगा दैट डिस्टेंस this y will be equals to uyt plus gt square of gt square। इनिशियली ये तो 0 हो जाएगा, so y is equal to क्या हो जाएगा, g by 2 t square। So we have two equations, equation 1 and equation 2। इक्वेशन 1 से t का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ x, और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पुट करते हैं, y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं g by 2, और t की जगह लिख देंगे क्या, x by u का होल स्क्वायर।
सो ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं gx² डिवाइडेड बाई 2u²। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ से निकल करके आ गया, दैट इज द 4th नंबर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू gx² डिवाइडेड बाई 2u²। अगर आपको याद होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमारा जो थीटा का वैल्यू होता था, तो यहाँ पर आ जाता था x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा। अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 के बराबर। सो उस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा y का वैल्यू। कर सकते हैं क्या? किसी को डाउट है यहाँ पर, समझने में नहीं समझ में आया है, बुखार लग गया तो बताइए। ये पूरा क्लियर है क्या? बोलो बोलो। ओके ओके, और कब से मैं आप लोगों का चैट ही नहीं दिखा। ₹20 सर कोशिश कर रहे हैं, ब्लर है बोर्ड। ये रिपीट करना है क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड किया क्या? थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एनालिसिस कीजिए। नो सर। हाँ, ये इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर किया, ये हाइट के ऊपर डिपेंड किया। इसका मतलब यहां से जेई में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट से, दे दिया था 3-4 पॉइंट दे दिए गए थे, और फिर पूछा गया कि किसका इसमें से टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। जैसे ये एक लेवल है और यहां से एक बॉल को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसा ये जमीन पर आता है बेचारा, तो यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, फिर एक बॉल को ज्यादा वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया गया। आउट ऑफ स्क्रीन है, आ जाएगा इन स्क्रीन, ठीक है। तो इस पॉइंट से 2-3 बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा है ना। दिस इज बॉल नंबर ए, दिस इज बॉल नंबर बी, दिस इज बॉल नंबर सी। इन 2-3 पॉइंट को, 2-3 बॉल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं, तो पूछा गया था कि इन तीनों में से किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये था, बताइए। सर तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा क्योंकि सर हाइट सेम है। हाँ यस सर। सी का क्यों होगा? हाँ इक्वल होगा, सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ओके। सो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लो हमको बम गिराना है, ये हमेशा बम ही गिराते हैं, यहाँ से मिसाइल गिराना है ना।
और ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन मूव कर सकता है 720 किलोमीटर पर आवर से, 720 किलोमीटर पर आवर से। और यहां पर समझ लीजिए कि आतंकवादियों का घर है, ठीक है। ये हमारे पास आतंकवादियों का घर है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने डिस्टेंस से, कितने दूरी से इसको प्रोजेक्ट किया जाए। व्हाट विल बी द डिस्टेंस x so that it will hit this hut. क्लियर है? आसान है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सर हाइट, हाँ हाँ, हाइट भी जरूरी है ना। एक एरोप्लेन कितना ऊपर उड़ सकता है? मान लो 10 किलोमीटर ऊपर उड़ सकता है। 10 किलोमीटर के हाइट पर फ्लाइट है। और कुछ चाहिए? सेवन 20√2। ओके, सबका आ गया 720√2। आई थिंक नो सर, सर 800√5 मीटर आया। 800√5 मीटर का डिफरेंस कैसे आएगा? रेंज सर, इक्वल मीटर टू क्या में हो है। जाएगा? सर रेंज का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। हाँ जी, अरे ये तो 720 किलोमीटर पर आवर है, ये भी ध्यान में दीजिएगा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 720 इंटू 5 बाई 18, ये आ जाएगा 200 मीटर पर 200 सेकंड। हाँ, सर तो जो रेंज का जो वैल्यू आएगा, रेंज, इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या निकाला था? u इंटू टी के बराबर। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 200 है, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2h बाई g के बराबर। सो 200 इंटू 200√2 होगा। और 10 किलोमीटर का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? दैट विल बी 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई g का वैल्यू 10, 10 कैंसिल। सो यहाँ से हम लोग 1000 में से 10 निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2000√10 आ जाएगा। सर ये सर 2 छूट गया। तो 2000√120 क्यों? मीटर पर सेकंड में नहीं बदले। अच्छा, और सर इसको किलोमीटर में लाएंगे डिवाइड बाय 1000 तो 2√20। हाँ, अगर किलोमीटर में करना होगा तो 2√20 हो जाएगा इन किलोमीटर। क्या है यार, तुम लोग पायलट बनोगे तो ये भी नहीं मरेगी तुम लोगों से। ऐसे पायलट बनोगे? पायलट लोग ऐसे ही होता है इसमें ना। हो जाएगा। उन लोगों को कोऑर्डिनेट बताया जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस बता दिया, अभी उन लोगों को कोऑर्डिनेट बताया जाता है। मान लो कि ये पूरा आप लोगों का ऐसा दे दिया मैप, आपका प्लेन कहीं यहाँ पर उड़ रहा है, आतंकवादियों का घटना कहीं यहाँ पर है। अब इस पॉइंट का लैटिट्यूड होगा और एल्टीट्यूड होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, 30 लैटिट्यूड 20 एल्टीट्यूड, ऐसा कुछ दे करके आपको दे दिया जाएगा। You have to find out what the displacement
फ्रॉम योर पोजीशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द मींस ऑफ वेक्टर मेथड। तो जो आप पढ़ रहे हो यही एप्लीकेशन बाद में भी है। स्कोप से फीड कर देंगे मतलब। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सही है। देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। एससीबी में ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है, सो आई वाज वेटिंग कि कब ये क्वेश्चन कराऊं मैं आप लोगों को। ये तो तुम लोग नेट पे ढूंढोगे, मुझे पता है। नेट पे मत ढूंढना, खुद से कोशिश करना। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, a ball rolls top of a staircase with horizontal velocity u meter, rolls with horizontal velocity u, दिख रहा है ना, u meter per second as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। फिगर कहाँ है? बता रहा हूँ। ओके, तो फिगर में देख करके आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। फिगर कुछ ऐसा है, ये है सीढ़ी, ठीक है, और इस सीढ़ी का जो हाइट है ये जमीन से लगभग n(h) के बराबर है, n इंटू h के बराबर। ओके, और इसका जो विड्थ दिया गया है हर एक स्टेप का, दैट इज b, और इसका जो हाइट दिया गया है फ्रॉम वन स्टेप, दैट इज स्मॉल h। जो बॉल है ये रोल कर रहा है कहीं यहाँ पर, और यहाँ पर ये u वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, तो ये बॉल जब रोल करते हुए आएगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसा इस पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, है ना। So it will pass like this. We have to find out that if this distance is equals to n into b. That this distance is equals to n into b. So we have to find out the value of n. क्वेश्चन क्लियर हो गया? कुछ समझ में आया, हवा लगा? देखो, इस बॉल को जस्ट इस टिप से पास करना है ना, इस पॉइंट से इसको जस्ट पास करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस n का वैल्यू कितना होगा, ताकि अगर u वेलोसिटी से आए तो इस स्टेयरकेस को ये क्रॉस कर जाए। ऑप्शन भी है इसमें, अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन क्लियर होगा किस डायरेक्शन में वर्क करना है। h u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g b स्क्वायर, बी ऑप्शन है u स्क्वायर 8 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g b स्क्वायर, सी ऑप्शन है 2h u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g b स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है 2u स्क्वायर g डिवाइडेड बाय h b स्क्वायर। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।
हाँ था, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉल जो है ये रोल कर रहा है u वेलोसिटी से, है ना, और ये एक स्टेयर केस में रोल करते हुए आ रहा है। सो स्टेयर केस का जो एक स्टेप है, इसका हाइट जो दिया गया है h, और उस स्टेयर केस का जो विड्थ दिया गया है हर एक स्टेप का, दैट इज b। अगर ये b है तो ये भी b होगा, है ना, ये भी b होगा। ऐसा अगर ये n स्टेप होगा तो इसका टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, nv के बराबर। और सिमिलरली अगर n स्टेप होगा, 1 2 3, अगर ये 3 हाइट होता है तो ये इसका जो टोटल हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, nh के बराबर। तो हम लोगों से पूछा गया है कि फॉर दिस इनिशियल वेलोसिटी u, हमें वो n का वैल्यू बताइए सो दैट इट विल जस्ट पास थ्रू द टिप ऑफ द nth स्टेयरकेस। क्लियर है? इस nth स्टेयरकेस का इस टिप को, बचपन में हम लोग करते हैं ना ऐसा, सीढ़ियों पर ऐसे एक बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं, फिर देखते हैं कि वो सीढ़ी के कौन से स्टेप पर जाकर के वो गिरता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, प्रैक्टिकली सोचिए। वो गोली रहता था, गोली टाना है, उसको हम लोग मारते थे ऐसा स्टेयरकेस पे खड़ा होकर के, फिर देखते थे कि वो कितना दूर जाकर के सीढ़ी पर गिरता है ना। सिमिलरली आपको यहाँ पर वही चीज फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास वेलोसिटी u है तो स्टेयरकेस का नंबर सर थोड़ा साइड हो n जाइए। क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। अदर्स, जय माता दी सी। दिव्या, दिव्या बताओ कैसे किया, अनम्यूट करके बताइए। इसका भी सी आ रहा है। दिव्या, नीतीश, बताइए कैसे किया। हाँ बोलिए। सर वो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन y इज इक्वल टू जी एन स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है, उसी को यूज करके बनाया है। अच्छा तो उसमें क्या किया फिर? सर उसमें पहले NH का वैल्यू पुट करके और NN पहले इक्वेशन में कैंसिल हो गया, उसके बाद वैल्यू N का निकल गया। 2u स्क्वायर, इसके बाद क्या करेगा, यही है ना इक्वेशन। यस सर, y NH हो जाएगा, y इज इक्वल टू nh हो जाएगा। ओके ग्रेट। इज इक्वल टू जी एन स्क्वायर जी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ओके, n का होल स्क्वायर, ठीक है। बाई 2u स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा nh इज इक्वल टू जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, 2 कैंसिल, 2 कहाँ है, ऊपर तो जी है, सो n कैंसिल होगा और यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर h डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा है, 2 भी आएगा ना यहाँ पर, तो कैंसिल होगा नहीं, 2h स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आंसर। आउट ऑफ द स्क्रीन हुआ अब लोकल 2h स्क्वायर जी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी आया था, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है ना। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये सेम हाइट है, एक ही जगह से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है सर आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। बहुत तकलीफ है। एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल और ये चौथा बॉल है ना। नाम देते हैं 1 2 3 और ये दे देते हैं 4। ये सेम हाइट पर है, लेट्स सपोज दिस इज हाइट h, है ना। ये आपको 4 बॉल है, 4 बॉल का प्रोजेक्शन पॉइंट सेम है, अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बट इनका मैक्सिमम हाइट सेम है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ में आया? अंग्रेजी में बोलती है, हिंदी में बोलते हैं। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसके पास सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा उसको पहले रखना है, जिसके पास सबसे छोटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा उसको बाद में रखना है। तो अरेंज करिए और ऑर्डर मुझे सेंड करिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। 4 3 सर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, सबका मैक्सिमम हाइट सेम है, सबको एक वेलोसिटी से फेंका जा रहा है ना। फिगर आपके पास सामने पड़ा हुआ है। सो वी हैव टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एज पर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके सर। ओके दिव्या, निधि करेक्ट, विद्या करेक्ट। अल्ताफ करेक्ट। तीन लोगों का आंसर आ गया है, तीनों करेक्ट है। बाकी लोग भी भाग आजमा सकते हैं। आप भी ना 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 ऐसे कैसे हो गया? अब ना अनम्यूट करके बताइए कैसे हो गया ये? अब ना अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कष्ट करें। हाँ अल्ताफ ठीक है वो। चलिए तो मैं बताता हूं, इन तीनों में से जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगा उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि हाइट इनके पास सबके पास सेम है ना। तो अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम होगा। सेम होगी। हाँ, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम है तो जिसका रेंज ज्यादा उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा, है ना। दैट मींस कि जो फोर्थ नंबर है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगा, 4 का सबसे ज्यादा, तब 3 का, तब 2 का, तब 1 का, है ना। ये तो हो गया अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। व्हाट अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटी? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन?
इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा? What will be its vertical velocity? सर इनका उसका कुछ ज्यादा होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन हाँ 1 2 3 4 अल्ताफ फंस गए चंगुल में। हाँ आनंद सही है। वेलोसिटी थोड़ी क्या बोल रही है? सबका इक्वल वेलोसिटी होगा। यस करेक्ट। हाँ क्यों? क्योंकि सबका मैक्सिमम हाइट सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, सबका सब कुछ सेम है, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी सेम हो जाएगा, है? ओके चलिए। सो आज हो गया हम लोगों का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास एक बनता है ऐसा। मान लीजिए कि अगर टावर से अगर हम लोग को प्रोजेक्ट करना पड़ा, किसी टावर से प्रोजेक्ट करना पड़ा, और ये जो प्रोजेक्शन है दैट इज एट एंगल थीटा, दिख रहा है? दैट इज एट एंगल थीटा, u इज इक्वल टू थीटा, है ना? एंड इट हैज टू लैंड समवेयर। तो लेट्स सपोज कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ आपका ऐसा हो रहा है। ओके सो आपका जो ये जो सरफेस होगा हॉरिजॉन्टल, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा मोशन। सो ये आपका कॉम्बिनेशन है किसका? ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट h, ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ हाइट पर होगा। So this will be homework for you all to derive the expression for total time of flight. Here it is given initial velocity is equal to u at angle theta from height h. So we have to derive expression for total time of flight. This will be homework for you all. derive करिए। होमवर्क में रेस्पॉन्स 3-4 लोगों का है, बहुत ही लिमिटेड। आई डोंट नो बाकी लोग यहां से जाने के बाद क्या करते हैं। दैट इज क्वाइट वेरी बैड। किसी दिन चेकिंग में पकड़े गए, मुश्किल हो सकता है। सो हियर इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नाउ लेट्स डिस्कस द डीपीपी। नंबर 15 क्या है? कौन सा क्वेश्चन पूछना था? हाँ मेरा ले क्या हो गया आनंद? क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 28 का है। 8 ही तो क्वेश्चन है इसमें। ओके 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 2 and 8 ओके ग्रेट। और किसी ने किया भी है या नहीं किया है? 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। ओके सो डाउट क्वेश्चन है 2,8 और वी हैव टू एक्सप्लेन 6 नंबर। सो लेट्स चेक इट आउट। 3 भी है 2 8 3। चलिए so question number 2, a speed at the maximum height of a projectile is half of its initial speed u, its range on horizontal plane is okay। निधि 1 पूछना है क्या? 1 अभी तो एक्सप्लेन कर दिया था, इससे पहले आपको दिया गया है x is equal to atq, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 1, और y is equal to btq, y is equal to btq।
तो क्या हम लोग टी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई a, पुट दिस वैल्यू हियर, you will get y is equal to b into x divided by a, so y is equal to हो जाएगा b by a into x. This will be the equation of trajectory. है क्या ऑप्शन में ये? हाँ, Yes, sir. हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. आपको पूछा है, सॉरी, जो गिवन है क्वेश्चन में वो ये है कि मैक्सिमम हाइट पर जो आपका वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जा रहा है. तो मान लीजिए कि ये आपका कोई प्रोजेक्टाइल होगा जिसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा और ये एट एंगल थीटा पर फेंका गया होगा और मैक्सिमम हाइट पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगा, दैट विल बी द u cos थीटा, है ना. तो बोला गया है कि u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी का हाफ होगा, दैट विल बी द u by 2 के बराबर होगा. u कैंसिल हो जाएगा तो cos ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 60 degree. हां, दैट थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. इसका मतलब ये हो गया 60 डिग्री. अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स रेंज. इट्स रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, हां, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अब इसका रेंज कितना हो जाएगा? कर सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. हो गया, u स्क्वायर sin 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30, दैट विल बी द इक्वल टू 1 by 2. Question number 3. A cricket ball is hit for a 6, leaving the bat at angle of 45 degree to the horizontal with kinetic energy k. At the top of trajectory, the kinetic energy of ball is. हे भगवान, माफ करना मुझे, इन लोगों ने मुझे परेशान किया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. So initial kinetic energy will be equals to half of mu square, mu square, that will be the equals to the k. At this position, it will have kinetic energy will be equals to half of mu cos theta का स्क्वायर, है ना. mu cos theta का स्क्वायर हो जाएगा. तो kinetic energy is equal to, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Let's see this as k dash. तो k dash is equal to कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो ये हाफ ऑफ mu स्क्वायर कितने के बराबर है? k के बराबर है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? k cos स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 45 डिग्री. तो k इनटू ये कितना हो जाएगा? 1 by √2 का होल स्क्वायर विल बी k by 2. वैष्णवी, साइन 120 का वैल्यू √3 by 2 हो जाता है. ओके, वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में साइन 120 का वैल्यू √3 by 2 होता है, तो साइन 120 का वैल्यू √3 by 2 पुट करके चेक कर लेना यार. ऑप्शन है तुम्हारे पास, आंसर ना है तो बता देना. नेक्स्ट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6. The ratio of range of bullets fired from a gun at angle theta 2 theta 4 theta is found to be x ratio 2:2. Then the value of x will be assume the same muzzle speed of the bullet. Okay, so question number 6 में बोला जा रहा है कि आपके पास 3 बुलेट है और तीनों का जो वेलोसिटी है वो सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है ना. 3 बुलेट हैं और तीनों 3 एंगल पर प्रोजेक्ट किए गए. एक एट एंगल थीटा, दूसरा एट एंगल 2 थीटा एंड तीसरा एट एंगल 4 थीटा. ऐसा कुछ किया जाए. ये मैं ऐसे ही रफली बनाया हूं, जरूरी नहीं कि इसका रेंज ज्यादा हो या कम हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. If this is theta, this is 2 theta and this is 4 theta. हाँ, इन तीनों में कॉमन क्या है? इनका इनिशियल वेलोसिटी सबका u है. ये भी u है और ये भी u है. हाँ, जो इनका रेंज है
ये जो रेंज है ये दिया गया है x, है ना, और यहां से ये जो दिया गया है, लेट्स नेम इट r1 r2, और यहां से ये जो दिया गया है दैट इज r3, है ना। तो r1 रेशियो r2 रेशियो r3 इज इक्वल टू दिया गया है x रेशियो 2 रेशियो 3। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6। सो आपको जो एंगल जो दिया गया है थीटा, 2 थीटा एंड 4 थीटा, अब आपके पास फॉर्मूला है r1 r2 और r3 का वैल्यू आप वहां पर पुट करिए, रेशियो निकालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉल्व करिए, ट्राई करिए, नहीं आया तो वापस से पूछिए। Question number 8. A particle has initial velocity v is equal to itna and a constant force itna acts on a particle. The path of a particle is. अब आप ही बताइए कि जो इसका वेलोसिटी दिया गया है, हाँ, और जो इसका फोर्स दिया गया है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? What will be the angle between the velocity vector and acceleration vector? सर दोनों वेक्टर लिख दीजिए ना। हाँ, एक मिनट। ये है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है वेलोसिटी वेक्टर जो दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप और जो f वेक्टर जो दिया गया है दैट इज 4i कैप माइनस 3j कैप। बोलिए सर 90 डिग्री। 90 डिग्री है। डिग्री है सबके लिए। Yes, यस sir. सर। तो जब एक्सेलरेशन 90 डिग्री होगा वेलोसिटी के, याद करिए पैराबोला में क्या होता था, या हमारे पास वेलोसिटी होता था इधर की तरफ, अब जो एक्सेलरेशन होता था वो हमेशा क्या होता था टू द 90 डिग्री। ये जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगा v वेक्टर, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर हो जाएगा जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी दिया गया है, अगर ये मैं आपको ड्रॉ करूं 3i कैप एंड 4j कैप, तो इस बॉल का वेलोसिटी हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, और जो इस पर जो फोर्स वेक्टर लग रहा होगा ये कुछ आपका इसका 90 डिग्री कुछ इस तरह से होगा, ऐसा होगा। तो आप ही बताइए कि इसका पाथ कैसा दिखेगा, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या नहीं होगा। जो इसका वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा 3i कैप एंड 4j कैप, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से। इनिशियल वेलोसिटी फेंका गया है 3 एंड 4j कैप, हाँ, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है हमेशा, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट को ये चेंज करने की कोशिश करेगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये, है ना। इसके वजह से इसका जो पाथ होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, ये बार बार इसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा एंड इट विल बी लुक लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नो सर। सर फोर्स में परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो स्केलर क्वांटिटी है,
तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यस सर। सर वो प्रोजेक्टाइल कैसे हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल कैसे हो जाएगा, पॉइंट। स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी सर। नहीं पहला जो ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन होगा क्या, ये फांसीदार चोट लग गया क्या, ये स्ट्रेट लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी होता या नहीं होता, दोनों में से कोई एक होगा। यस सर। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। व्हाट अबाउट द सर्कुलर? सर्कुलर में क्या ऑप्शन होगा? सर्कुलर तो लोग पढ़े भी नहीं हो, सर्कुलर का बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है आपको। सर्कुलर में सर जब वेलोसिटी लगातार चेंज करेगा तब वो। हाँ वेलोसिटी तो चेंज करेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है वहां पर? वो भी वेलोसिटी के लॉन्ग। अच्छा इसको एक काम करते हैं, ऐसा समझिए, सिंपल छोड़ दीजिए। ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4i कैप माइनस 3 j कैप, इस मेथड में समझते हैं। यहाँ पर जो ये भी है पॉजिटिव कंपोनेंट है, और यहाँ पर i कैप का जो कंपोनेंट है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा कौन सा, ये वाला एक्सेलरेशन कंपोनेंट है ना। एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा along पॉजिटिव x एक्सिस, इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, that will be equal to the 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and let's say this का जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी along y डायरेक्शन? ये है 4j कैप, मतलब इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा y डायरेक्शन में ये 4 मीटर पर सेकंड होगा, बट जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस ऑफ 3j कैप, माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। याद करिए कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग का क्या हो जाता था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला एक्सेलरेशन हो जाता था 0, करेक्ट। यस सर। ये वाला हो जाता था एक्सेलरेशन 0, बट जो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोवाइड करता था या मैक्सिमम हाइट जो प्रोवाइड करता था, दैट वाज ड्यू टू द दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यस सर। ये g के बदला यही आ गया ना। यस सर। हाँ, तो अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई एक्सेलरेट कर रहा है, हर एक पॉइंट पर अगर आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन स्टिल आपका जो y डायरेक्शन है इसको डी एक्सेलरेट करने के लिए हमेशा एक एक्सेलरेशन तो लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो किसी न किसी टाइम पर ये जो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ये कहीं ना कहीं जाकर के ये 0 तो होगा, क्यों, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यस सर। हाँ है ना। फिर उसके बाद ये अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यस सर। एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया कि x डायरेक्शन में आपके पास एक एक्सेलरेशन आ गया। तो जो हमारा कंसेप्ट था कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल बी चेंज्ड। यस सर। बात आ रही समझ में? तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका वो सेम ना रह करके वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका इंक्रीज करेगा विद टाइम, बट द पाथ अलोंग y एक्सिस विल रिमेन सेम। यस। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, और अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक चीज और है, आपके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, आप x और y डायरेक्शन में एक इक्वेशन लिख लीजिए, है ना। अगर x डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3, और इसके पास जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 4 के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3t माइनस प्लस
a कितना हो जाएगा 4, 4/2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया x डायरेक्शन में, दिख नहीं रहा होगा। और जो y डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4t माइनस 3/2 टी स्क्वायर। ओके, अब यहां से y और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए। t का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे और यहां पर पुट कर देंगे। आया ना? हेलो, यस सर। ये आपकी मेहनत के ऊपर है, घर पे बैठ के ट्राई करते रहिएगा। यहां से t का वैल्यू फाइंड आउट करिए। सर एक्सेलरेशन का वैल्यू आप कहाँ से लिखे हैं? एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने रफली लिया है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ 3 एंड 4। हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो कि उस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, तो एक्सेलरेशन वही होगा ना। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द ऑल काइंड ऑफ मास। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 4/m कर सकते हैं, 2m कर सकते हैं, यहाँ पर 3/2m कर सकते हैं। तो हमने मास मान लिया कि m = 1 kg, तब एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा ना फोर्स डिवाइडेड बाय m, दैट विल बी इक्वल टू द a वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर। हो सकता है ना? हेलो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। अगर मास हमने मान लिया 1 kg, तो एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू द फोर्स वेक्टर। तो हमें क्या निकालना, हमें तो ट्रेजेक्टरी निकालना है। ट्रेजेक्टरी अगर हमें आ गया इन द टर्म ऑफ पैराबोला, तो आ जाएगा हमारा पैराबोलिक इक्वेशन। अब यहां से t का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। t का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस माइनस b, दैट इज 3, सॉरी माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ये हो जाएगा प्लस 4ax डिवाइडेड बाय 2 है, दैट विल बी इक्वल टू द 4। ये t का वैल्यू अगर हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे t का, तो हमें y और x के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। आएगा क्या? हेलो, सब साइलेंट मोड में चले गए। ये जो t का वैल्यू है आप यहाँ पर पुट करिएगा, y एंड x के बीच में रिलेशन आ जाएगा। फिर वहां से आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यस सर, वो तो पैराबोलिक ही बनेगा। हाँ, तो अगर वो बनेगा देन इट विल बी पैराबोलिक पाथ। अदरवाइज आप शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि y डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी, मतलब y डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ रहा है जो कि उसके वेलोसिटी को 0 करेगा एंड देन फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। सो इट विल बी लुक लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए इसका पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है? यस। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सिर्फ मैंने बताया है, क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं आए वापस पूछिएगा। और किसी को कुछ डाउट है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।